नमस्ते फ्रेंड्स, मैं कुसुम कंवर आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल जेके एजुकेशंस में। फ्रेंड्स, मैं आज आपको इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स बताऊंगी जिसका हिंदी में मतलब होता है विलोम शक्ति। ये आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है फॉरमोस्ट। फॉरमोस्ट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, और हिंदी में महत्वपूर्ण का अपोजिट क्या होता है? महत्वहीन। और उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अनइम्पॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर बी। तो फॉरमोस्ट का एंटोनिम हो गया ऑप्शन नंबर बी, अनइम्पॉर्टेंट। सो नेक्स्ट move to our second question. Our second question is protects, और हिंदी में protects का मतलब होता है सुरक्षा करना, और सुरक्षा करना का जो अपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? साथ छोड़ना। तो उसे बोलते हैं डिजर्ट्स। तो सेकंड का ऑप्शन है, सेकंड का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, डिजर्ट्स। नाउ वी शुड मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. Our next question is question number 3. Question number 3 is beautiful, और beautiful का हिंदी में मतलब होता है सुंदर, और सुंदर का अपोजिट होता है कुरूप। तो कुरूप को इंग्लिश में बोलते हैं अगली। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी। सो नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेरिबल, और टेरिबल का मतलब है भयानक, और भयानक का जो अपोजिट होता है वो होता है सुखदायक, जो कि शांति दे, सुख दे। तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं सूथिंग। तो फिर क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, सूथिंग। नाउ मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इज वाइडली। वाइडली का हिंदी में मतलब होता है भयानक रूप से, और भयानक रूप से मतलब व्यापक रूप से, बहुत ही ज़्यादा एक्सपांड करके। तो उसका अपोजिट होता है थोड़ा सा। व्यापक का अपोजिट हो जाएगा थोड़ा सा कम, तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं नैरोली। तो इस क्वेश्चन 5 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ई, नैरोली। नाउ मूव टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 इज लास्ट, और लास्ट का सही मतलब है अंतिम। तो अंतिम का अपोजिट क्या हो गया? और आगे बढ़ते रहना, मतलब रुकना ही नहीं और आगे बढ़ते रहना, और उसका इंग्लिश में है ग्रो। तो लास्ट का अपोजिट यहाँ पे हो गया ग्रो. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 इज माइटी. माइटी का मतलब होता है शक्तिमान, और शक्तिमान का अपोजिट हो जाएगा कमजोर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वीक. तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, वीक. अब चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. अगला क्वेश्चन है ग्लोरी. क्वेश्चन नंबर 8. ग्लोरी का हिंदी में मतलब होता है महिमा, और उसको अपोजिट होता है नीचा दिखाना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डीबेसमेंट. तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही एंटोनिम हो गया ऑप्शन नंबर ई, डीबेसमेंट. चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ. हमारा अगला क्वेश्चन है 9, डेवलपमेंट. तो डेवलपमेंट का अपोजिट क्या हो गया? मतलब डेवलपमेंट का मतलब क्या हो गया? विकास. तो और उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? प्रतिगमन, यानी कि विकास को रोकना. तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं रेट्रोग्रेशन. तो क्वेश्चन नंबर 9 डेवलपमेंट का सही एंटोनिम क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, रेट्रोग्रेशन. दोस्तों, हम आपके लिए जो भी एंटोनिम्स लेके आए हैं, हम भी काफ़ी रिसर्च करके लेके आए हैं, और आपके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंटोनिम्स हैं वो इनमें से आएंगे. लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ही आते हैं. अगर आपको हमारा ये वीडियो पूरा पसंद आए और थोड़ा सा भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और सबके साथ शेयर कीजिए. चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ. हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है मॉडर्न. तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, एंशिएंट. मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक, और एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन. समझे?
चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, प्रॉस्पेरस। प्रॉस्पेरस का मतलब होता है समृद्ध, यानी कि जिसके पास ज़्यादा पैसा हो और सभी सुख दुख हो उसे बोलते हैं प्रॉस्पेरस। और उसका अपोजिट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इम्पेक्यूनियस, जिसका मतलब होता है बेचारा। समृद्ध का अपोजिट होता है बेचारा, जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, इम्पेक्यूनियस। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, इम्पेडिमेंट्स। इम्पेडिमेंट्स का मतलब होता है आगे बढ़ने में बाधा, मतलब किसी भी चीज़ को आगे बढ़ने से रोकना, उसे बोलते हैं इम्पेडिमेंट्स। और जिसका अपोजिट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, प्रमोटर्स। प्रमोटर्स मतलब प्रवर्तक, यानी कि आगे बढ़ने में और ज़्यादा मदद करना। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है डिवाइडेड। डिवाइडेड का मतलब होता है विभाजित करना, अलग करना। ठीक है, और उसका अपोजिट हो जाएगा यूनाइटेड। ऑप्शन नंबर है यूनाइटेड, जिसका मतलब है संयुक्त रखना, साथ में रखना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है डिफरेंसेस। तो डिफरेंसेस का सही मतलब होता है अंतर, और अंतर का इसका अपोजिट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिजेम्बलेंसेस, मतलब सादृश्य, जो कि जिसमें कोई भी अंतर ना हो। और आई होप आप समझ चुके होंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 इज सुपीरियरिटी। सुपीरियरिटी का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इन्फीरियरिटी। सुपीरियरिटी का मतलब होता है श्रेष्ठता, और इन्फीरियरिटी का मतलब होता है हीनता। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 इज हॉन्ट्स। और हॉन्ट्स का मतलब होता है सत्ता, और उसका अपोजिट हो जाएगा पीछे हटना, मतलब सत्ता को नहीं लेना और पीछे हट जाना। तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, रिपल्स। तो हॉन्ट्स का एंटोनिम हो गया रिपल्स। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 इज अंडरहैंड। अंडरहैंड का मतलब होता है चालाकीपूर्ण, मतलब तेज दिमाग होना, चालाकी करना वो। और इसका अपोजिट हो जाएगा एक्सपोज्ड। ऑप्शन नंबर डी, एक्सपोज्ड, मतलब उजागर। तो अंडरहैंड का अपोजिट हो जाएगा उजागर। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन 18 है टेस्टिफाई। टेस्टिफाई का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फॉल्सिफाई। टेस्टिफाई का मतलब होता है गवाही देना, और फॉल्सिफाई का मतलब होता है कपट कर देना, मतलब गवाही देने में कपट करना, उसे धोखा दे देना। चलिए हमारे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 इज एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव का मतलब होता है बहुत बड़ा। ठीक है, इसका अपोजिट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, नैरो। नैरो का मतलब होता है बहुत ही संकीर्ण, छोटा। चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है डिस्कवर्ड। क्वेश्चन नंबर 20 डिस्कवर्ड है, जिसका मतलब है खोज करना, और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कॉन्सील्ड। कॉन्सील्ड का मतलब उसे गुप्त रखना। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 इज एब्सटेन। एब्सटेन का मतलब होता है बचना। ठीक है, और इसका अपोजिट हो जाएगा बिगिन। ऑप्शन नंबर डी, बिगिन, इसका मतलब है शुरू करना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 इज प्रोफ्यूशन। प्रोफ्यूशन का हिंदी में मतलब होता है प्रचुरता, मतलब बहुत ही ज़्यादा हो जाए, कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा हो जाती है उसे बोलते हैं प्रचुर मात्रा में। तो उसका अपोजिट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्कार्सिटी, यानी कि उस चीज़ की कमी होना। तो प्रोफ्यूशन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्कार्सिटी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 इज ऑब्सक्यूर। ऑब्सक्यूर का हिंदी में मतलब होता है अस्पष्ट। ठीक है, और अस्पष्ट का इंग्लिश में मतलब अपोजिट क्या हो जाएगा, मुखर या फिर स्पष्ट, जो कि क्लियर हो, तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्शन नंबर सी, एक्सप्लाइसिट। ओके, तो ऑब्सक्यूर का एंटोनिम हो गया एक्सप्लाइसिट। तो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है रिपल्सिव। और रिपल्सिव का मतलब होता है प्रतिकारक, यानी कि
एक दूसरे से दूर होना, खींचना, उसे बोलते हैं रिपल्सिव। वैसे तो इसका एक एंटोनिम होता है अट्रैक्टिव, जो कि आप लोगों को सबका पता ही होगा, लेकिन यहाँ पर रिपल्सिव का एंटोनिम होगा ऑप्शन नंबर ए, एल्यूरिंग। ठीक है, जो कि मतलब मनोहर, पसंद आता है। ठीक है, हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है एम्बिगस। एम्बिगस इसका मतलब होता है अस्पष्ट। ठीक है, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, स्पष्ट, यानी कि ऑप्शन डी क्लियर। और क्लियर का मतलब होता है स्पष्ट। ठीक है, तो एम्बिगस का एंटोनिम हो गया क्लियर। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 इज अट्रैक्टिव। और अट्रैक्टिव का, जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, अट्रैक्टिव का एंटोनिम है ऑप्शन नंबर ए, रिपल्सिव। ठीक है, जिसका मतलब अप्रिय, कुछ अच्छा नहीं लगता है, इसे बोलते हैं रिपल्सिव। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। टुडेस क्वेश्चन नंबर 27 इज रिजिड। रिजिड का मतलब होता है कठोर, और कठोर का अपोजिट होता है उदार। उदार को इंग्लिश में बोलते हैं लीनियंट, तो फिर रिजिड का अपोजिट क्या हो गया, लीनियंट। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 इज बिनाइन। इसमें जी साइलेंट है, बिनाइन। इसका हिंदी में मतलब होता है सौम्य, और सौम्य का अपोजिट क्या हो जाता है, द्रोही। ठीक है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं मेलवोलेंट। तो बिनाइन का एंटोनिम हो गया मेलवोलेंट। क्वेश्चन नंबर 29 इज जेन्युइन। जेन्युइन का मतलब होता है वास्तविक, और उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अवास्तविक, यानी कि शैम। तो जेन्युइन का अपोजिट यानी कि या फिर एंटोनिम क्या हो जाएगा, शैम। ओके, अब बढ़ते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है सिंगुलर। ओके, तो सिंगुलर का मतलब होता है अनोखा, मतलब कि एक ऐसी चीज़ जो कि बहुतों में एक होती है। ठीक है, तो उसका अपोजिट हो जाएगा बिल्कुल सामान्य, जो कि नॉर्मल सी हो, तो उसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंगुलर का एंटोनिम हो जाएगा कॉमन। ओके,